मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पत्र 13 के अंतर्गत इकाई 5 में उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, उतनी दूर मत ब्याहना बाबा निर्मला पुतुल की कविता का विश्लेषण करेंगे। निर्मला पुतुल की कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा की समीक्षा अथवा विशेषताएं। निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी अस्मिता से अलग कर स्त्री अस्मिता का कोई अस्तित्व नहीं है। कवित्री अपने जन समाज का जो चित्र प्रस्तुत करती है वह रोमानियत भरे राग रंग का नहीं है, सामाजिक अंतर विरोध का है, जिसमें हर बार स्त्री के हिस्से दुख ही आता है। लोक संवेदना के महीन दीप्त रंग से रंगी महत्वपूर्ण कविता है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा कविता में बेटी बाप से आग्रह करती है कि उसका ब्याह इतनी दूर मत करना कि वे एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार न हो पाए। इस कविता के विषय में वरिष्ठ कवि अरुण कमल ने लिखा है, यह एक ऐसी कविता है जिसमें एक साथ आदिवासी लोकगीतों की सांद्र मादकता, आधुनिक भावबोध और प्रतिरोध की गंभीर वाणी गुंफित हो। उतनी दूर मत ब्याहना की टेक लोक गीतों सी है, लेकिन बेटी जो मांग रही है वह आधुनिक भी है और प्रचलित लैंगिक संबंधों की असमानता पर चोट करने वाला भी। इस कविता में विधेय एवं निषेध की पंक्तियों से गुजरते हुए अपनी बात कही गई है। उसे उस देश नहीं जाना जो पिता के घर से बहुत दूर हो, जहां आदमी से अधिक ईश्वर बसते हों, जंगल नदी पहाड़ न हो, खुला आंगन न हो, चढ़ता डूबता सूरज न दिखे, मोटर गाड़ियां और दुकानों मकानों का शहर न हो, वर पढ़ना लिखना न जानता हो, नशे में न डूबा रहे, बात बात पर लड़ने को तैयार न हो, कमाने दूर देश न चला जाए। वह वहां जाएगी जहां से उसकी आवाज पिता तक पहुंच सके, जहां ऐसा समतापूर्ण समाज हो कि शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पिए। उसे उस पुरुष की तलाश है जिसके हाथों ने पेड़ लगाए हों, जो कबूतर के जोड़े सा उसके संग साथ रहे, बांसुरी बजाए, उसके लिए पलाश के फूल चुन लाए और सबसे बढ़कर जिससे खाया नहीं जाए, जिससे खाया नहीं जाए, मेरे भूखे रहने पर उससे ब्याहना मुझे। जिससे खाया नहीं जाए, मेरे भूखे रहने पर उसी से ब्याहना मुझे। जिस निश्चल संपूर्ण जीवन की उसे कामना है, यदि वह संभव हो तभी स्त्री जीवन का वृत्त पूरा होगा। द्वंद्व टकराहट के कई तहों के पार निर्मला पुतुल उस बिंदु तक पहुंचती हैं जो जीवन के उस मूल को बचाएगा जिसे हर हाल में बचाना चाहिए। जीवन के नैसर्गिक रूप का आग्रह इस बात की गवाही देता है कि सामाजिक संरचनाएं जितनी जटिलतर होती जाएंगी, शोषण के उतने ही रूप उसमें घर कर लेंगे। निर्मला पुतुल की प्राय सभी कविताएं पहले संथाली में लिखी गई हैं, फिर हिंदी में आई। अपनी संस्कृति के समान अपनी भाषा को बचाने का संकल्प इनके मूल में अंतर्निहित है। अर्थात आदिवासी जीवन का संकट कविता और साहित्य के सभी पक्षों को आच्छादित करता है। अपने काव्यगत उद्देश्यों के विषय में वे स्पष्ट हैं। सच को सच और झूठ को पूरी ताकत से झूठ कहने के साहस से रची गई कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा में
कोई चिकनी चुपड़ी भाषा नहीं है। छंद तुक लय पर भी अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया गया है। आदिवासी स्त्री विवाह के लिए अपनी इच्छा से वर चुनती थी, स्वच्छंद प्रेम करती थी, पर आज उसके वह सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। आज उसे अपने बाबा से गुहार लगाना पड़ रहा है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, मत ब्याहना उस देश में, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा लगन, जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। उसके इस गुहार में इतनी वेदना है कि उससे किसी भी सहृदय मनुष्य का हृदय पिघल जाना स्वाभाविक है। वह अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहती है। उसे वही जंगल नदी पहाड़ अच्छे लगते हैं जो अपने बाबा के घर में है। वह अंदर ही अंदर सहमी हुई है कि जहां उसे ब्याहा जाएगा, क्या वहां वह सब कुछ मिल पाएगा। आज वह जानने लगी है उसके खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी। वह इस छद्म को पहचान गई है। आज वह घर परिवार पुरुष को सुरक्षात्मक छाता के रूप में, रिश्तों की भावनात्मक बेड़ियों सभी को नकार कर अपनी अस्मिता के निर्माण के लिए जूझने लगी है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं आत्मीयता और प्रेम मूलक अवधारणा के कारण ही आदिवासी स्त्री उस स्थान पर अपना विवाह नहीं करना चाहती जहां जंगल नदी पहाड़ न हो। इसके साथ ही वह उस व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती जिसने अपने जीवन में कोई वृक्ष न लगाया हो। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा कविता में कवित्री लिखती है और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ न लगाया हो, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाए। ऐसी मान्यताओं एवं संस्कारों से ही आदिवासी जीवन शैली और प्रकृति के बीच प्रेम मूलक और सहजीविता का संबंध रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिवासी संस्कृति में प्रकृति रक्षा की भावना संस्कार रूप में बसी हुई है। निष्कर्ष, इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहे तो निर्मला पुतुल ने अपने संघर्ष और अनुभव को प्रकृति प्रेम एवं संरक्षण के प्रश्नों को भी उतनी दूर मत ब्याहना बाबा कविता में पूरी शिद्दत के साथ दर्ज किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिवासी जीवन के बहुविध आयामों से कवित्री ने हमारा संवेदनात्मक साक्षात्कार करवाया है, जिसकी गूंज नगारे की आवाज की तरह निरंतर हमारे जेहन में बनी रहेगी और सार्थक परिवर्तन के लिए आंदोलित भी करती रहेगी। धन्यवाद।